उदयपुर शहर में एक युवक की चाकूबाजी से मौत के मामले में दूसरे दिन भी परिजनों और समाज के लोगों का धरना जारी है। समाज के लोगों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक प्रेम गमेती की पत्नी ने विलाप करते हुए एमबी अस्पताल के डॉक्टर को कटघरे में खड़ा किया। मृतक की पत्नी ने कहा कि घटना के बाद जब घायल को इलाज के लिए एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे तो यहां पर मामूली मरहम पट्टी के बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट के लिए भेज दिया। एमबी अस्पताल से सवीना थाने में रिपोर्ट के दौरान आधे घंटे से अधिक का समय बीत गया और वहां से लौटने के दौरान पति की मौत हो गई। अगर समय रहते पहले इलाज किया जाता और पुलिस रिपोर्ट के लिए दबाव नहीं डाला जाता तो शायद जान बच जाती। मृतक की पत्नी ने ये भी कहा कि इस तरह की लापरवाही करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखने में अधिक समय लगाया। अगर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो किसी और के साथ भी इसी तरह की घटना हो सकती है। मौके पर अन्य परिजनों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। धरना स्थल पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। समाज का धरना होने से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात रहा। डिप्टी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि चाकूबाजी करने वाले लोगों को नामजद कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें प्रयास कर रही हैं। एमबी अस्पताल अधीक्षक RL सुमन ने बताया कि मृतक के परिजनों के आरोप के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी सभी पक्षों के बयान के बाद रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो डिटेन करने के लिए टीमें लगी हुई है और शीघ्र डिटेन कर लेंगे। सर कोई जानकारी मिली है कि ये चाकूबाजी क्यों की उन लोगों ने? ये आरोपियों को पकड़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी जो लोग बाहर इनसे क्या वार्ता हुई, क्या मांग रखते हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनकी तो संविदा पे नौकरी की मांग है जिसमें तहसीलदार जी बात कर रहे हैं उनसे। और जब मरीज वापस से ब्रॉड डेड की स्थिति में आया था और उसके बाद में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इमरजेंसी में इस तरह की सिचुएशन है और मैं पहुंच गया था। बात की परिजनों से बात की, हमने डॉक्टर को बुलाया, ड्यूटी डॉक्टर को हमने बात की और बात करके जो मरीजों का परिजन है जो ये कहना था कि भाई अस्पताल में आए थे पर चूंकि FIR के चक्कर में इनको वापस भेज दिया गया और वापस यदि नहीं भेजते तो ये मरीज की हो सकता है मृत्यु नहीं होती और इसी के लिए हमने डॉक्टर से भी बात की। परंतु जब डॉक्टर की नेग्लिजेंसी या अस्पताल की नेग्लिजेंसी का सवाल आता है तो हमने इसके लिए कमेटी गठित की है और कमेटी गठित करके वो जांच कर रही है कि भाई कहाँ लापरवाही रही है या कोई दिक्कत रही है। इस तरह की घटनाक्रम पे अभी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि कल डॉक्टर्स के, नर्सिंग स्टाफ के कुछ बयान तो हो गए थे परंतु उनके परिजन बयान देने के लिए नहीं आ पाए थे। हमने पुलिस के थ्रू कोशिश भी की थी उनको पर परिजनों के बयान नहीं हो पाए थे। हम चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ का जांच का निष्पक्ष तभी मिनी निकलता है जब कोई दोनों पक्षों की सुनी जाती है। तो परिजन शायद अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन आई कि भी आज आ गए हैं और वो जांच उनके बयान चल रहे हैं। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो पता पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है। मेरे पति घर से मेरे को बोल के निकला मैं मंडी जा रहा हूँ। उससे ठीक 10 मिनट 15 मिनट के बाद मेरे वापस फोन आया कि मेरे 3 जना ने चक्कू मार दिया, परवीन को और गाड़ी लेके साथ में आ, मेरे को हॉस्पिटल ले जा, मेरे को बचा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं 10 मिनट में वहाँ मेरे परिवार को लेकर पहुँच गई थी और 15 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। हॉस्पिटल वालों ने सैटेलाइट पहुँची तो उसने सिर्फ मलहम पट्टी की और रेफर कर दिया। आधा घंटा वहाँ खराब कर दिया हमारा। या तो उसको नहीं हो रहा, इससे ऐसे बोलते हुए टाका लिया, सिर्फ टाका लिया और बोला तो हमारा काम हमने कर लिया, अब आप जाओ पुलिस स्टेशन, इसको लेके जाओ, जल्दी रिपोर्ट बनेगी। मेरी रिपोर्ट बाद में बन जाएगी, आप पहले इलाज करो, ये मर जाएगी। कि नहीं, पहले उसकी रिपोर्ट तब तक नहीं आएगी, आगे का इलाज नहीं शुरू होगा, ऐसे बोला। फिर अब बाहर आए में कि आ जाएगी तो हमको बोला कि आप क्या लेके जाओगे, ऑटो लेके जाओगे कि क्या लेके जाओगे, ऐसे भी बोला था। हम बाहर आए, एम्बुलेंस वाले को बोला, उसने बोला 1000 रुपये लगेगा। हमने बोला हम देंगे, हमें थाने ले जाओ। हम यहाँ मरीज को लेकर वापस सवीना थाना में गए, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई, वहाँ आधा घंटा लग गया था रिपोर्ट लिखने वाले को। फिर इस बच्चे के साथ रिपोर्ट लिखवाई,
फिर वहाँ से वापस आ रहे थे, आधा घंटा खोटी किया हमको। वापस आ रहे थे, आधा रास्ते में आते आते उसने बोलना बंद कर दिया। लास्ट बार मेरे को गले से लगाया कि मैं मर जाऊंगी और उसने वही बोलना बंद कर दिया था आधे रास्ते में। अगर वो इलाज कर देता, आईसीयू में भर्ती कर देता, उसको सांस की नली लगा देता तो मेरा पति आज मेरे साथ होता, बच जाता वो। इस डॉक्टर की लापरवाही उम्र है मेरा पति। मेरे को मेरा पति चाहिए, वो चाहिए, वो इंसान चाहिए जिसने मेरे को मारा। उसको क्या चाहिए था, उसने क्यों मारा उसको चाकू? और उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने क्यों नहीं इलाज किया, क्यों नहीं उसको आईसीयू में भर्ती किया, क्यों नहीं उसकी मशीनें लगाई, क्यों बोला कि वापस जाओ रिपोर्ट लेने? कानून कैसा था बनाया ये कानून कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं होगा जब तक इलाज नहीं होगा? कौन सा कानून है, किसने बनाया ये कानून? आज मेरा पति मरा, कल कोई होगा। ऐसा कानून चलेगा तो बहुत सारे मरेगा। अन्याय किया मेरे साथ, बहुत अन्याय हुआ है। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे को।